आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ Psalm 67 वर्स 2। भजन संगीता का किताब चैप्टर 67 का पहला वचन। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होसाना। परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करके हमको क्या दे? आशीष देना, आशीष देना। हमारा स्थान क्या है, हमारा रूप क्या है, वो जानकर प्रभु परमेश्वर, अनुग्रह मतलब वही है। हमारा रूप क्या है? हमारा रूप मिट्टी और धूल है। वो जानकर प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करके हमको आप आशीष देना। क्योंकि परमेश्वर आशीष देता है। वचन में लिखा है 6 और 7 भी पढ़ो, वही चैप्टर। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आशीष देगा। क्योंकि आप और मैं आशीष पाने के लिए पाया संतान है। संतान है, आशीष पाया लोग है। वचन में लिखा है Psalm 115 also पढ़ो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। आकाश तो बनाया परमेश्वर का, और आप और मैं आशीष पाया लोग हैं। इसके लिए हमारा परमेश्वर अनुग्रह से हमारे ऊपर क्या देता है? आशीष देता है। परमेश्वर आशीष देता है। क्योंकि आप और मैं आशीष पाया लोग हैं, आशीष पाया लोग हैं। फिलियम देखो, फिलियम जाके इसराइल लोग शापित देने के लिए चाहता है, लेकिन देखो वो उसको शापित कर नहीं सका। वो कहता है, वो क्या कहता है? नंबर 24 वर्स 1। यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। देखो वो कहता है इस्राएल को आशीष देना परमेश्वर का इच्छा है। वो जाके इस्राएल को क्या देने के लिए गया? शापित करने के लिए गया, लेकिन शापित कर नहीं सका। वो देख, क्योंकि परमेश्वर उसका आँख खोल दिया। वो आँख खोला तो वो देखा, क्या देखा? परमेश्वर इस्राएल का आशीष दे दिया। परमेश्वर आशीष दे दिया, कोई बदल नहीं सकता। Yes, Lord. कोई बदल नहीं सकता। इसके लिए साम्स में
प्रार्थना करता है, प्रभु आपका कृपा से हमको आशीष देना, आशीष देना। Thank you, Jesus. क्योंकि हम क्या रूप है आप जानकर हमको आशीष देना। Yes, Lord. परमेश्वर आप है हमको आशीष देना, Yes, Lord. क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर हमको आशीष दे दिया है। आप और मैं आशीष पाया प्रजा है, Yes, Lord. प्रजा है। इसके फिलियों का नसर को परमेश्वर बोला, वो क्या देखा, इसराइल लोग आशीष पाया लोग है। वो कहता है वही चैप्टर में 3 और 4 पढ़ो। तब उसने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, मोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। परमेश्वर बोलने का पहले वो सोचा इसराइल लोगों को शापित करना इजी है, लेकिन परमेश्वर उसका आँख खोलने के बाद वो जाने लगा इसराइल लोगों को शापित करना कठिन है। इसलिए वो कहता है आँख खोलने के बाद मैं जाने लगा इसराइल को आशीष देना परमेश्वर का इच्छा है। आपको मेरे को आशीष देना परमेश्वर का इच्छा है, हमारे परिवार का आशीष देना परमेश्वर का इच्छा है, हमारे सभा का आशीष देना परमेश्वर का इच्छा है, हमारे चर्च मेंबर का आशीष देना परमेश्वर का इच्छा है। Praise the Lord. Thank you, Jesus. वो भी कैसा आशीष, भर कर परिपूर्ण आशीष देना हमारा परमेश्वर का इच्छा है। रूत में कहता है, रूत 2:12, परमेश्वर का छाया में हम रहने के समय, परमेश्वर को हाथ में बन के हम रहने के समय, परमेश्वर का प्रसन्न में हम रहने के समय, परमेश्वर को पर भरोसा करके हम रहने के समय, परमेश्वर कैसा लोगों का आशीष देता है। देखो रूत 2:12, यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, उसका पंखों में हम शरण लेने के समय, उसका हाथ में हम बंद करने के समय, उसका वचन को पर हम विश्वास करने के समय तुझे पूरा बदला दे। पूर्ण आशीष देना परमेश्वर का इच्छा है। उसका शैडो में रहने लोग का जीवन में, उसको पर भरोसा करने लोग का जीवन में, उसका आज्ञा को पालन करने लोग का जीवन में पूर्ण आशीष देना परमेश्वर का इच्छा है। हल्के 3:10 में लिखा है, परमेश्वर आकाश का विंडो को खोल दिया तो तुम्हारे रूम में रखने की जगह नहीं रहेगा, उतना आशीष देगा करके परमेश्वर कहता है। विंडो खोलने में परमेश्वर कहता है तुम्हारा रूम में रखने की जगह नहीं रहेगा। परमेश्वर दरवाजा को खोल दिया तो क्या होगा, सोच कर देखो। परमेश्वर उधर मैं दरवाजा को खोल देगा तो करके लिखता है नहीं है, आकाश का विंडो को खोल देगा तो तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं रहेगा। परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर मेन डोर को खोल दिया तो सोचो क्या कमी हो सकता है। परमेश्वर आकाश का विंडो को खोलने में वचन में लिखा है, मलकिया 3:10 पढ़ो। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। खोलने में परमेश्वर कहता है मैं इतना आशीष दे सकता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको मेरे लिए मैं डोर को खोल दिया तो कितना आशीष आप हमें पा सकता है, सोच कर देखो। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर किसको ये आशीष देता है? परमेश्वर अब्राहम को ढूंढ कर देके आशीष दिया।
परमेश्वर का अब्राहम जानता नहीं था। वो एक दुखी में रहता है, बच्चा नहीं है, उम्र हो गया, वो मूर्ति पूजा करने वाला एक आदमी है। लेकिन परमेश्वर अब्राहम को ढूंढ कर जाकर वो कहता है जेनेसिस 12:1-3, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखो, परमेश्वर को जानता नहीं आदमी को, परमेश्वर को ढूंढा नहीं एक आदमी को, परमेश्वर ढूंढ कर जाकर कहता है मैं तेरे को बड़ा जात बनाऊंगा, बहुत आशीष देगा, तेरा नाम को क्या करूंगा, बड़ा करूंगा, बड़ा करूंगा, तेरे और ये पृथ्वी में अनेक लोग आशीष बनते रहेंगे, तेरे और राजा लोग उर्पण होगा। तो परमेश्वर कैसा बोला अब्राहम को, वो किया क्या नहीं किया है, किया है। जेनेसिस 13:6 पढ़ो। इसीलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसीलिए वे इकट्ठे न रह सके। देखो, परमेश्वर इतना आशीष दे सका, उनको क्या नहीं कर सका, साथ में नहीं रह सका। इतना आशीष अब्राहम को परमेश्वर देने लगा। कैसा जानता नहीं आदमी को परमेश्वर बुलाकर, पुकारता नहीं आदमी को परमेश्वर पुकार कर, परमेश्वर उसको कहता है मैं तेरे को बड़ा जात बनाऊंगा, इतना तेरे को मैं आशीष दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा। अब ये वचन में देखते हैं दो फैमिली साथ में नहीं रह सकते, इतना आशीष परमेश्वर अब्राहम को कैसा बोला, ऐसा ही परमेश्वर किया, ऐसा ही किया। उसको सेवक कहता है। नंबर 24, जेनेसिस 24:35-36, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसीलिए वह महान पुरुष हो गया है, और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रुपया, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं, और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। देखो, परमेश्वर अब्राहम को इतना आशीष दिया, उसको सेवक कहता है, मेरा मालिक को, मेरे स्वामी को परमेश्वर इतना आशीष दिया, उसको बीवी की उम्र में भी एक लड़का दिया। अब्राहम बहुत कुछ वो बेटा को दे सकते हैं, ऐसा आशीषवान परमेश्वर बना दिया। परमेश्वर हमको ऊपर उठाने वाला, नीचे गिराने वाला नहीं है। हर कार्य में वो आरोग्य रहने दो, वो आशीष रहने दो, वो खुशी रहने दो, वो शांति रहने दो। आप परमेश्वर के लिए खड़ा रहेगा, आप परमेश्वर का बात मानेगा, वो कभी आपको गिराने वाला नहीं, वो उठाने वाला है। Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. आप और मैं आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना चाहिए। Yes Lord. क्योंकि हम वो बनाया स्थान पर हम रहता है, तो हमारा रूप क्या है वो जानता है, वो जानकर हमारे ऊपर दया कर हमको आशीष देने वाला है। Yes Lord. उसके बिना दूसरा हमारे लिए आशीष देने वाला कोई नहीं है ये दुनिया में। बोलने वाला बहुत है,
बोलने वाला और दिखाने वाला बहुत है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि करने वाला एक ही है। आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर, हमारे लिए पृथ्वी पर उतर कर आया परमेश्वर, हमारे लिए क्रूस उठा परमेश्वर, हमारे लिए क्रूस पर मरा परमेश्वर, हमारे लिए तीसरा दिन जी उठा परमेश्वर है वो। हर कार्य में उसको पर भरोसा कर सकता है। उसको छोड़कर भरोसा का लायक ये पृथ्वी पर कोई नहीं है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। याद रखना, हमारे लिए हम भरोसा करने के ये लायक एक ही है, वही हमारे लिए क्रूस पर मरा यीशु। उसका आप और मैं पहचानना चाहिए, उसका शैडो में हम रहना चाहिए, उसका लहू से हम बनकर रहना चाहिए। उसको परमेश्वर आशीष देता है। उसको परमेश्वर बालकनी खोलेगा तो तुम संभाल नहीं सकते, परमेश्वर कहता है। डोर खोलेगा तो क्या हालत होएगा, क्या हालत होएगा। वो परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करने के समय पढ़ो जेनेसिस 24:1। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने सब कार्य में उसको आशीष दी थी। कुछ मांगने की जरूरत नहीं था। ये पृथ्वी में देखो, अनेक लोग धन दौलत रहता है, आरोग्य नहीं रहता है। अनेक लोग को आरोग्य रहता है और दूसरा कुछ दुख रहता है। कोई दुख नहीं, सब परफेक्ट है, कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर अब्राहम को लंबा उम्र भी दिया, सब वस्तु में आशीष दिया, सब वस्तु में आशीष दिया। उसको कुछ भी वस्तु को कठिन नहीं था, तकलीफ नहीं था, मांगने की जरूरत नहीं था। विश्वास करो ना करो, हमारे परमेश्वर हमको आशीष देता है, ऐसा ही देता है, ऐसा ही देता है। कुछ भी चीज को वो कमी नहीं देता है। वो आरोग्य रहने दो, वो खुशी रहने दो, वो ऐश्वर्य रहने दो, वो परिवार रहने दो, परमेश्वर ऐसा ही हमको आशीष देता है। परमेश्वर आशीष देने के समय वचन में लिखा है 22:70, जेनेसिस 22:70। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालों के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। परमेश्वर अब्राहम को हर रूप में, हर कार्य में आशीष दिया। वो परमेश्वर आपको मेरे को भी, हम अब्राहम का संतान है, हर कार्य में आशीष देने वाला परमेश्वर, हर कार्य में आशीष देना। तो परमेश्वर ये अब्राहम को ऐसा हर कार्य में आशीष देने का कारण क्या है? विश्वास। हाँ, वही हम सोचते हैं विश्वास से, ओबीडियंस से नहीं, दयालु है वो दूसरों के ऊपर दया करने वाला अब्राहम है। वचन में यीशु कहता है, मैथ्यू 5:7 पढ़ो। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगा। परमेश्वर यीशु कहता है, धन्य दयाल लोग है, उसके लिए दया मिलता है। परमेश्वर का दया मिलता है, आशीष आना लगता है तेरे जीवन में। अब्राहम के हृदय में दया था, दया करने का स्वभाव था अब्राहम के हृदय में। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को साराल को बुलाया। परमेश्वर अब्राहम साराल को ढूंढ कर जाके, तुम आओ, मैं तेरे को बड़ा जात बनाऊंगा, आशीषवान देगा, तेरा नाम को बड़ा करेगा करके। लेकिन अब्राहम, लोत उसका भाई का बेटा, वो एक अनाथ था। अब्राहम ने लोत को पर दया करके लोत को साथ में लेके गया। हमारा परमेश्वर आज भी किसके हृदय में दया है, उनको ऊपर आशीष को उंडेलने के लिए परमेश्वर आज भी ढूंढता है। आप और मैं अब्राहम करने ये चाहता है, वो विश्वास है, वो ओबीडियंस है।
लेकिन अब्राहम के हृदय में बहुत दयाल है वो लोत अनाथ है। अब्राहम के घर में लोत बड़ा होके आ रहा है। परमेश्वर अब्राहम सारा को बुलाया है, लेकिन अब्राहम लोत के ऊपर दया करके लोत को भी लेके गया। इसके लिए परमेश्वर अब्राहम को रखने के जगह नहीं, इतना आशीष से उंडेल दिया है। आज भी ऐसा लोग को किसका हृदय में दया है, किसका आशीष देगा, वो 4 लोगों के ऊपर दया कर सकता है। ऐसा लोगों को ढूंढता है। परमेश्वर इतना आशीष उंडेला अब्राहम को, और थोड़ा दिन में लोत का परिवार, अब्राहम परिवार साथ नहीं रह सका। इतना आशीष होने लगा। फिर लोत का लोगों को, सेवक लोग को, अब्राहम का सेवक लोग को क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, झगड़ा होता है। तो अब्राहम कहता है हम दोनों भाई हम झगड़ा नहीं करने का। अच्छा में पढ़ो जेनेसिस 30:8। तब अब्राम लूत से कहने लगा मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हालेलुया। कितना अच्छा दया का स्वभाव देखो अब्राहम का। ये लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, फिर भी अब्राहम कहता है ये झगड़ा में आप और मैं वो नहीं होने क्या है, क्योंकि आप और मैं कौन है, एक गोत्र है, एक परिवार है, एक भाई है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आप लेके जाओ। किसको दिया आशीष है? सब अब्राहम को, सारा को दिया आशीष है। लेकिन अब्राहम कहते हैं तेरे को क्या चाहिए, लेके जाओ। एक अनाथ लोत को परमेश्वर का और अब्राहम लेके आया। अब्राहम का और लोत इतना आशीष पाया, और आज अब्राहम कहता है तेरे को क्या चाहिए लेके जाओ, बाकी मेरे को छोड़कर जाओ। रूत देखो, एक अनाथ था। मरकदाई ने वो रूत को लेके कितना एक अच्छा सुंदर जीवन दिया। देखो वो कितना बड़ा दया है। सब लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, किसके हृदय में दया है वो लोग ऐसा दया कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है कौन दया करता है वो लोग दया मिलता है। एस्तर 2:7 एस्तर को मरकदाई ने लेके कितना अच्छा एक सुंदर जीवन दिया। देखो क्योंकि मरकदाई के हृदय में क्या था, दया था। यीशु कहता है कौन दया करता है उसको दया मिलता है। मरकदाई एस्तर को लेके कितना एक सुंदर जीवन दिया। देखो ऐसा नहीं लिया कपड़ा दिया खाना दिया, ऐसा नहीं। वचन में लिखा एस्तर 2:7 उसने हदसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे, और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दकाई ने उसको अपनी बेटी करके पाला। अनाथ था एस्तर, उसको लेके खाली खाना दिया कपड़ा दिया बड़ा क्या नहीं, एक सुंदर बेटी बनाया। सुंदर बेटी को रखे संभालना, केयरफुल रहना, क्या मालूम है कितना लोग का नसर उसके ऊपर गिर सकता है, मालूम है। मुर्गताई उसको इतना केयरफुल संभाला, अपना बेटी कैसा संभाला एस्तर को मरकदाई। कारण क्या है, दयाल है। इसके लिए यीशु कहता है कौन दयाल है उसको दया मिलेगा। मरकदाई के देखो अंध में उसको और दया मिला, परमेश्वर को और दया मिला। हम देखो कोई लेके कहते हैं खाना देगा कपड़ा देगा काम करेगा तो संभालेगा, लेकिन ये एस्तर को एक सुंदर बेटी बनाया। एक सुंदर बेटी बनाने के लिए कितना केयरफुल रहने का सोच कर देखो।
हम बना सकते हैं हमारा बच्चे लोग? कितना रूप से वो लोग गलती कर देते, कितना रूप से वो लोग भूल जाते, कितना रूप से आप मिस्टेक कर देते हमारा बच्चे लोग को। लेकिन मूर्खदाई देखो, उसको अपना बेटी कैसा संभाल कर हम कितना पक्षपात करते हैं हमारे घर में। देखो बेटी लोग को बीच में एक को पर प्यार करते हैं, एक को पर अन्याय करना लगता है। लेकिन मूर्खदाई अनाथ एस्तर को लेकर एक सुंदर बेटी बनाया मूर्खदाई ने। Everybody can't do all this good thing, good work, goodness. किसका हृदय में दया है वो लोग के ये अच्छा कार्य कर सकता है। हमारे हृदय में आशीष परमेश्वर हमको देने के लिए तैयार है ना, बहुत जरूरत है। सब कुछ लेके लोत को आशीष मिला। अब्राहम बोला लेके जाओ, क्या मांगते लेके जाओ बोला। लोत क्या मांगते लेके गया। थोड़ा दिन में क्या हो गया, शत्रु वो देश को पराने लगा, उसका धन दौलत को पराने लगा, सब लुटाया, मारा, चोरी करके लेके गया। आप और मैं रहता था क्या बोलता था, अच्छा हो गया मैंने लेके आया, मेरे को सब भूल कर मेरे को छोड़कर भाग गया, अच्छा हो गया बोलेगा। लेकिन अब्राहम वो नहीं बोला। अब्राहम हमारा लोग को तैयार कर जाकर युद्ध कर लोट ले सब कुछ लौट कर लेके आया। परमेश्वर अब्राहम को आशीष करने के कारण क्या है, दयाल है। खाली विश्वास, खाली ओबीडियंस नो, अब्राहम बहुत दयाल था। इतना होने के बाद भी अब्राहम ने वचन में लिखा है जेनेसिस 14 to 16 पढ़ो। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दाम तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। हालेलुया। ऐसा अनेक अच्छा स्वभाव अब्राहम का साथ था, अंदर था। इसके लिए परमेश्वर अब्राहम को बड़ा छात्र बनाया, बहुत आशीष दिया, उसका नाम को बड़ा किया। उसका बीवी के पारोन राजा ने उठा कर गया। अब्राहम ऐसा लोगों को तैयार करके युद्ध करने के लिए नहीं गया। आप और मैं रहता था क्या करता था, मेरे को पारोन में लेके गया, लो तो आया क्या झगड़ा करने के लिए आपका साथ करके हम आलोचना काउंसलिंग करेगा पति को। लेकिन सारल ने वो नहीं किया। इसके लिए सारल ने बेटर देन यू, क्योंकि सारल का नाम क्यों बुक में आया, शी इज द बेस्ट। आप रहेंगे तो क्या बोल के देंगे, मेरे को पारों ने उठा के गया, क्या लोत आया क्या तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए, मेरे को छुड़ाने के लिए बोल के देगा। अभी लोत गया तो तुम क्यों जाने, क्या अच्छा हो गया वो जाने दे, वो बोलेगा। लेकिन सारा वो नहीं बोला। अब्राहम जाकर अपना लोग को तैयार करके जाकर युद्ध कर लोत का सब कुछ वापस लेके आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा हमारा अंदर अच्छा स्वभाव है क्या, इसके लिए वचन आईना कहता है। वचन एक वचन पढ़ने के समय हमारा अंदर ऐसा स्वभाव है क्या, हमारा अंदर ऐसा क्वालिटी है क्या, हमारे हृदय में ऐसा दया है क्या। हम अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। सारल का ऐसा अच्छा स्वभाव है क्या, अब्राहम का ऐसा दूसरों के लिए दया है क्या हमारे अंदर। हम अपने आप को हमेशा क्या करते रहना चाहिए,
जांच लेना चाहिए, दया रहना चाहिए। स्टीफन देखो कुछ भी गलती नहीं किया, स्टीफन को पत्थर फेंककर उसको क्या कर दिया, वो लोग को खत्म कर रहा है, मार रहा है, लेकिन स्टीफन के हृदय कितना दया देखो। स्टीफन क्या कहता है एक्ट्स 7:60, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। क्या बोल के, ये लोग इसका क्या मत करना, पाप दंड मत देना। कारण क्या है, दया। तो अब्राहम को पहला परमेश्वर आशीष देने का कारण क्या है, दयाल है अब्राहम, दयाल है। सेकंड, एक गौरव, युद्ध करने के लिए जाता है, युद्ध करके जीत कर सब कुछ लौट कर लेके आता है। राजा कहता है सब कुछ तुम लौट कर आया, लेके आया, सब सामान तुम ले लो, खाली लोगों को मेरे को दे दो। लेकिन अब्राहम कहता है जेनेसिस 14:18-20, तब शालेम का राजा मलिकिसदक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दसमांश दिया। 21-23 पढ़ो। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तू मुझे दे, धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूद और न चूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। क्या लिखा है, आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर को और मेरा हाथ में उठाऊंगा। मीन्स ग्रैबिंग नहीं लिया, युद्ध करके जीत कर आया। और राजा कहता है चीता सब चीज को तुम ले लो, खाली मेरा प्रजा को मेरे को दे दो। अब्राहम कहते हैं मेरे को कुछ भी नहीं होता है, कल तुम बोलना नहीं चाहिए तेरे कारण मैं धन बनाया है, धनवान बनाया है। ये गौरव जीवन, ये गौरव है। दानियल देखो बाबिलोन देश को गया, लेकिन दानियल अपने आप को बोलकर खाना पानी से भी अशुद्ध होने के नहीं दिया, गौरव जीवन। तो परमेश्वर उसके लिए दानियल को और राजा को और पोजीशन में बिठा दिया। ये गौरव है हमारे परमेश्वर के लिए। हम ये उसको पर भरोसा रखे, हम हमारे हाथ को उसको और हम फिर निकलना चाहते हैं। दानियल में क्या वचन पढ़ा, दानियल 1:8 देखो, उधर ये लोग गलती करना, पाप करना कितना इजी मौका था देखो, फिर भी ये लोग क्या नहीं करता है, नहीं करता है। ये गौरव है, एक परमेश्वर के लिए एक सच्चा जीवन वो लोग जीने के लिए आशा किया है। उसका कारण परमेश्वर ऐसा लोगों को नाम को बड़ा किया है। दानियल 1:8 परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। देखो
हर्षित करता ना, इसे कौन देखता है? लेकिन वो लोग नहीं, अपना आप को उधर से अलग रखता है। इसके लिए परमेश्वर क्या कहता है? वो लोग आशीष देता है। एक गौरव जीवन जीने के लिए आशा करता है परमेश्वर करे। ऐसा आप और मैं ये पाप भरा ये दुनिया में रहेंगे तो भी कैसा समुद्र में मच्छी वो नमक के अंदर आने की नहीं देता है, ऐसा हमारा जीवन एक परमेश्वर के लिए एक सच्चा जीवन जीना बहुत जरूरी है। कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन बोलता है? यू कैन नॉट थिंक दैट वे। हमको देखने वाला एक है, क्योंकि उसका ब्रीथ तेरे अंदर है। वो जो आज जानकर हम उसको क्या करना चाहिए? पहला स्थान देकर हम एक दयालु बनकर, सेकंड एक गौरव जीवन जिएगा। परमेश्वर आपको रखने की जगह में ऐसा आशीष को उड़े देगा। अब्राहम का जीवन में ये सब क्वालिटी था, इसके लिए परमेश्वर अब्राहम को तोड़ कर गया। और दूसरा देखो जेनेसिस 18:19, क्योंकि मैं जानता हूँ, परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और अब्राहम अपना पुत्र पुत्री लोग को और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, उसका परिवार को पीछे आके पीढ़ी को आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। परमेश्वर का भरोसा था अब्राहम के ऊपर। अब्राहम उसका परिवार को उसका पीछे आते से पीढ़ी को परमेश्वर का नीति न्याय धर्म से चलने के लिए सिखाएगा। वो भरोसा था परमेश्वर का अब्राहम के ऊपर। हम करते क्या? हम परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या किया, कैसा आशीष दिया, हम हमारे बच्चों को बताते क्या? हम धर्म से, न्याय से, सत्य से जीने के लिए हम हमारे बच्चों को करेक्ट करते क्या? अब्राहम देखो, परमेश्वर जानता है अब्राहम उसका परिवार को, उसका बच्चा लोग को, उसका पीढ़ी को परमेश्वर का भाई, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर का आज्ञा को सिखाएगा करके परमेश्वर विश्वास करता है। हमारा अंदर हमारा ऐसा परमेश्वर को ये अच्छा है, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा, हम हमारा परमेश्वर का बारे में बच्चों को बताना जरूरी है। तो परमेश्वर कहता है अब्राहम को परमेश्वर रखने की जगह नहीं, आशीष देने का कारण आप जान ले। पर पहला परमेश्वर अब्राहम का हृदय में दया को देखा, सेकंड एक गौरव जीवन को देखा, तीसरा अब्राहम को पर भरोसा था, उसको पीढ़ी को क्या सिखाएगा? परमेश्वर को न्याय और धर्म को सिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर हम सबको पर नजर रखता है। ये मत सोचना वो नहीं जानता है, वो नहीं देखता है, वो पास्टर रहने दो, वो ये पास्टर का परिवार रहने दो। हम हमारे परमेश्वर को धर्म, न्याय, परमेश्वर का भय सिखाना जरूरी है। तो परमेश्वर का अब्राहम पर भरोसा था, वो सिखाएगा। इसके लिए परमेश्वर अब्राहम को रखने की जगह नहीं, ऐसा आशीष को दे दिया था। क्योंकि हमारा परमेश्वर हम हमारे घर के अंदर करते काम को भी वो जानता है। हम उसको पहला स्थान देगा, हम उसके लिए खड़ा रहेगा। तुम्हारा कार्य करने वाला, तुम्हारे लिए युद्ध करने वाला, वो ये याद रखना। मूसा के बारे में नंबर 12:7 पढ़ो। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। परमेश्वर मूसा के बारे में जानता है, लोग क्या क्या बोलता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा सेवक मूसा
तुम क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है। वो विश्वास का योग्य है। मोसे के विश्वास को परमेश्वर जानता है। आपके बारे में परमेश्वर आज क्या जानता है? प्रार्थना करता है, आजू बाजू लोग से बात नहीं करता है, वो जानता है परमेश्वर। प्रार्थना करता है, दिल से किसका साथ प्यार से नहीं रहता है, वो जानता है। परमेश्वर क्या देखता है आज हमारे अंदर? अच्छा, इसके लिए वचन हमारे लिए आईना है। अपने आप को वचन में पहचान सकता है। हम क्या है, हम क्या है। हमारा परमेश्वर जानता है, तुम्हारा बारे में जानता है, मेरे बारे में जानता है, हमारे हृदय को जानता है, हमारे बिहेवियर को जानता है, हमारे क्वालिटी को जानता है, हमारे कार्य को जानता है, हमारे क्रिया को जानता है। उतना नहीं है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। जोब के बारे में देखो, परमेश्वर कितना अच्छा जानता था। देखो, जोब का हर अच्छा क्वालिटी को परमेश्वर जानता था। ये परमेश्वर ये सोचते तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में नहीं जानता है। वो सब कुछ हमारे बारे में जानता है, सब कुछ हमारे बारे में जानता है। कैसा अभी बड़ा किसके बारे में? मोसे के बारे में जाना परमेश्वर। कैसा जोब के बारे में जाना परमेश्वर। और एक वचन पढ़ो, लूका 1:6। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। इनके बारे में परमेश्वर क्या देखा है? सगरिया एलिसबेथ के बारे में निर्दोषिता, फिर क्या था? परमेश्वर का हर नियम को माने लोग था और आज्ञाओं का पालन और निर्दोष। परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता है। वो परमेश्वर आज भी आपके बारे में, मेरे बारे में, अब सबका बारे में जानता है। याद रखना, याद रखना। वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता है, ऐसा कुछ भी सीक्रेट नहीं है। उसका अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देने वाला, आशीष देने वाला। याद रखना, क्योंकि हमारे बारे में सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। उसका नजर में कुछ भी छुपता नहीं, कुछ भी छुपता नहीं। हर कार्य में परमेश्वर किसका आशीष देता है, कैसा लोगों का आशीष देता है, हम जानना बहुत जरूरी है। अपोस्तल पौल एक वचन में कहता है, फिलिपियर 4:19, मेरा परमेश्वर। अपोस्तल पौल कहता है, किसका लोगों को? सभा का लोगों को कहता है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार, उसका धन का अनुसार जो महिमा सहित मसीहा यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरा परमेश्वर, और किसको कहता है? You read English. And my God shall supply all your need. All your need. Who's all your? We, not we. अपोस्तल पौल कहता है, मेरा परमेश्वर तुम लोगों को, तुम लोग मतलब किसका लोगों को? परमेश्वर को बच्चा लोग का ऐसा बिलीवर को करके, विश्वासी को करके, सब विश्वासी, सब बिलीवर सोचता है, हमारे परमेश्वर ऐश्वर्य में हम सबको आशीष देने वाला है। लेकिन अपोस्तल पौल कहता है, 15 पढ़ो। Now you Philippians, फिलिपियन लोग सभा को वो लिखता है। अपोस्तल पौल कहता है, क्या कहता है? देखो, now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, from beginning gospel में आरंभ किया वो समय से, when I departed from Macedonia, no church shared with me nobody helped me
Only you. वो लोग कहता है वो लोग कहता है मेरा परमेश्वर उसका ऐश्वर्य से तुम लोग अरु कमीपन को दूर करेगा। किसको? तुम लोग मतलब किसको लोग को कहता है? अपोस्तल पौल सुसमाचार को अपोस्तल पौल को एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, अनेक बार मदद किया लोगों का। अपोस्तल पौल कहता है मेरा परमेश्वर तुम लोग को उसका ऐश्वर्य में supply all your needs. All your need. दूसरा वचन पढ़ो 16. For even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessities. देखो अनेक बार वो लोग को अपोस्तल पौल को सुसमाचार के लिए मदद किया था। ये परमेश्वर का कार्य के लिए, परमेश्वर का सभा के लिए अनेक बार मदद किया था। बोल का भी अपोस्तल पौल कहता है मेरा परमेश्वर तुम लोगों को, हालेलुया, ये मत सोचना पूरा विश्वासी को, पूरा बिलीवर लोगों को, इसके लिए अनेक विश्वासी, अनेक बिलीवर लोग आशीष नहीं पाता है। नहीं तो ये वचन के अनुसार हर विश्वासी, हर बिलीवर को परमेश्वर ऐश्वर्य से आशीष देना चाहिए था, क्योंकि वचन कभी झूठ नहीं कहता है। लेकिन अपोस्तल पौल कहता है फ्रॉम 15 to 19 क्लियरली पढ़ो, यू विल अंडरस्टैंड किसको कहता है मेरा परमेश्वर उसका ऐश्वर्य में तुम लोगों को हर नीड को पूरा करेगा। क्यों कहता है? पढ़ो फ्रॉम 15 to 19. Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. You only. For even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessities. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. Your account. Indeed, I have all and abound. I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet smelling aroma, an acceptable sacrifice, well pleasing to God, and my God, shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. इसलिए मैं बार बार तुम लोग कहता हूँ बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ने में तुम समझेगा हमको आशीष किधर से आता है, आशीष कैसा मिलता है। ईश्वरी माई मेरा परमेश्वर तुम लोग मतलब कौन लोग है हम जानना बहुत जरूरी है। हम अच्छा वचन को पिकअप करते हैं, उसका आगे पीछे क्या लिखा है समझो। अपोस्तल पौल क्लियरली कहता है हमारा परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानने वाला है। कैसा अपोस्तल पौल सब लोगों के बारे में जानता था, कैसा सब लोगों के बारे में कहता भी, वो लोग को जीवन में वो पूरा भी होता था। ऐसे हमारे जीवन में भी हमारा परमेश्वर हमारे बारे में जानता है। ऐसा लोगों के परमेश्वर कहता है तेरा विरोध अनेक क्या तैयार कर सकता है, वेपन तैयार कर सकता है, लेकिन एक भी तेरे को आगे नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। वो के लिए दिया गया वो वरदान है। ऐसा लोगों के लिए परमेश्वर का लोगों के लिए परमेश्वर का लोगों का साथ रहने लोगों के लिए मिला गया इंडिपेंडेंट है। आइज़ाया का किताब चैप्टर 54 का 17वां वचन, जितने हथियार, कितना हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुकद्दई होकर तुझ पर नालिश
करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही बाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का लोग के लिए वो दिया क्या वरदान है वो। कितना भी गिराने के लिए तेरे को तैयार करने दो, वो कुछ भी क्या नहीं हो सकता है, पानी नहीं, छह नहीं पा सकता है, याद रखना। सफल नहीं हो सकता है, याद रखना। क्यों? परमेश्वर वो औरत ने वड़ा बनाया, एलिया ने खाया है, उसका घर में कभी नहीं हो गया करके लिखे रखा है। उसका लोग का, परमेश्वर का लोग का साथ मिलकर रहने में तुम्हारा घर में आशीष है, आशीष याद करके तुम बनकर रहने के लिए तो लिख के रखा है। वचन में लिखा ही और शी घराना लोग मिलकर खाया करके लिखा है। वचन पढ़ो 1 राजा 17, 15 और 16। वो क्यों लिखे रखा है? वो बड़ा बनाया ये परमेश्वर का सेवक काया करके, वो ऐसा आप भी बने, आशीषवान बने करके। 1 राजा 17, 15 और 16 पढ़ो। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना, तब से वो समय से वो घर में और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक। और एक वर्ड लिखा है, तब से वह कौन? एलिया और स्त्री और उसका घराना, उसका भाई, उसका बहन, उसका मामा, उसका मामी, उसका पाटी, चाचा, चाची, सब लोग आया, फिर भी कम नहीं हो गया। याद रखना, ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नाम के लिए लिखे रखा, ऐसा नहीं है। उसका पेट भरने के लिए परमेश्वर वो देश में उसका सेवक भेजा, ऐसा नहीं है। वो घराना को आशीष देने के लिए परमेश्वर भेजा है। वो बात मानने में एलिया गाया, उसी गाया, उसका पूरा परिवार गाया है, फिर भी वचन में लिखा है कम नहीं हो गया, बढ़ते गया। हमारे हृदय में दया रहना चाहिए। यीशु कहता है दया रहेगा तुम दया पाएगा। दया का बिना ऐसा कुछ भी गुडनेस यू कैन डू, यू कैनॉट डू, आई कैनॉट डू। परमेश्वर ऐसा पात्र का आज भी ढूंढता है आशीष को उंडेलने के लिए और अनेक लोग उसमें आशीष पाने के लिए, नाम के लिए परमेश्वर नहीं जानता है, परमेश्वर सब जानता है। परमेश्वर विंडो खोलेगा तो रखने की जगह नहीं है, डोर खोल देगा तो क्या होगा? डोर खोल सकता है परमेश्वर। यह अकाल का समय है। परमेश्वर उसका मन को जानकर, कैसा अब्राहम परमेश्वर नहीं जानता था बुलाया, ऐसा परमेश्वर एलिया को वो विडो के घर को भेजता है। एलिया का आशीष के लिए नहीं, वो विडो घराना लोगों का आशीष देने के लिए। वो जाने में, वो मांगने में, वो औरत एलिया का बात मानने में एलिया भी खाया, शिया सहित उसका पूरा घराना खाया, फिर भी वो घर में कम नहीं हुआ। यही हमारा परमेश्वर का आशीष है, यही हमारा परमेश्वर का आशीष है। तो हमारे जीवन में दया रहना पहला बहुत जरूरी है। फिर हमारा जिंदगी एक गौरव जीवन जीना चाहिए परमेश्वर के लिए। दोस्त कुरुप का जीवन कभी नहीं जीना चाहिए। तीसरा, हमारा बच्चा लोग परमेश्वर के बारे में धर्म, न्याय, नीति सिखाना जरूरी है। वो सब किसका जीवन में है, परमेश्वर दरवाजा को खोल देगा, तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं, ऐसा परमेश्वर आशीष को दे सकता है। इसके लिए वचन हमारे लिए आईना है। इसमें हम जान सकते हैं इसमें कुछ भी अच्छा क्वालिटी हमारे अंदर है क्या। क्यों हमारे घर में आशीष नहीं है, क्यों हमारा प्रार्थना को जवाब नहीं मिलता है, क्यों हम दुखी है। हम वचन से हमारा रूट को जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ
जवाब और सवाल और आंसर इसमें हमारे लिख के दे दिया है। इसमें आप ढूंढ कर हम लेने के समय आप बुद्धिमान वाइस मैन बन जाएंगे, वाइस वुमन बन जाएंगे। एक दिन शाबाश माई सेवक, पिता ने पृथ्वी आरंभ को पहले तैयार किया राज्य में, तुम प्रवेश करो करके परमेश्वर बोलेगा। ये बुद्धिमान औरत लोग दुल्हन आएगा लेके जाएगा। बिलीवर बनने में नहीं, विश्वासी बनने में नहीं। हमारा परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का आशीष कैसा पाने क्या है, आप और मैं जानना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? अनाथ एस्तर को देखो, मरकदाई लेके सुंदर बेटी बना दिया। हमारा परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसे दया किया है, ऐसा 4 लोग को दया दिखाने वालों को आज भी हमारा परमेश्वर ढूंढता है। इसका आशीष देगा तो इसका और 10 लोग आशीष पा सकते हैं, ऐसा लोगों को ढूंढता है। ऐसा लोग बनो, परमेश्वर दरवाजे को खोल देगा, तुम्हारे घर में रखने को जगह नहीं, ऐसा आशीष दे सकता है।